क्या आप जानते हैं कि जिस पेट्रोल से आपकी गाड़ी चलती है, उसी खाम तेल से प्लास्टिक, कपड़े, दवाएं, हत्ता कि सड़कें भी बनती हैं। हैरानकुन बात यह है कि जमीन के अंदर मौजूद एक स्याह माए को रिफाइनरी में ले जाकर दर्जनों मुख्तलिफ चीजों में तब्दील कर दिया जाता है। आखिर ये खाम तेल कैसे पेट्रोल, डीजल, गैस और हजारों मसनूआत में बदल जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खाम तेल की वो हैरानकुन हकीकत जिसने पूरी दुनिया की सनत और मईशत को बदल कर रख दिया। खाम तेल यानी क्रूड ऑयल ज़मीन के अंदर लाखों साल में बनने वाला एक कुदरती हाइड्रोकार्बन मुरक्कब है, जिसे रिफाइनरियों में मुख्तलिफ मराहिल से गुजारकर दर्जनों अहम केमिकल्स और मसनूआत में तब्दील किया जाता है। रिफाइनिंग के बुनियादी अमल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, जिसमें खाम तेल को गर्म करके मुख्तलिफ दर्जाए हरारत पर अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस अमल के नतीजे में सबसे हल्के केमिकल्स ऊपर जबकि भारी अज्जा नीचे रह जाते हैं। खाम तेल से हासिल होने वाली अहम मसनूआत में सबसे पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस शामिल है, जिसे LPG कहा जाता है, और ये बुनियादी तौर पर प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मुरक्कब होता है। इसे घरेलू ईंधन, होटलों और सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पेट्रोल या गैसोलीन आता है, जो दुनिया में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। ये हल्के हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होता है और फौरी तवानाई फराहम करता है। एक और अहम ईंधन केरोसिन यानी मिट्टी का तेल है, जिसे माजी में लैंप जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आज भी बाज़ इलाकों में चूल्हों और जेट इंजनों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह डीजल फ्यूल, डीजल ऑयल एक भारी मगर ताकतवर ईंधन है, जो ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों, जहाज़ों और सनती मशीनरी में इस्तेमाल होता है और इसकी तवानाई की मिकदार ज़्यादा होती है। रिफाइनरियों में इसके अलावा फ्यूल ऑयल तैयार किया जाता है, जो बहुत भारी ईंधन होता है और उमूमन बहरी जहाज़ों, बिजली घरों और बड़ी सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। खाम तेल से हासिल होने वाली एक और अहम शय नेफ्था है, जो पेट्रोकेमिकल सनत का बुनियादी खाम माल है और उससे प्लास्टिक, मसनूई रेशे और बहुत से सनती केमिकल तैयार किए जाते हैं। इसी अमल के जरिए पेट्रोकेमिकल्स तैयार होते हैं, जिनमें इथाइलिन, प्रोपाइलिन और बेंजीन जैसे मुरक्कबात शामिल हैं, और इन्हीं से प्लास्टिक, रबड़, नायलॉन, पॉलीएस्टर, मसनूई कपड़े, खादें, दवाएं और कॉस्मेटिक्स तैयार होते हैं। खाम तेल से हासिल होने वाली एक अहम ठोस मोमी शय पैराफिन वैक्स है। ये मोमबत्तियां, कॉस्मेटिक्स, दवाएं, पैकिंग और पॉलिश बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह लुब्रिकेटिंग ऑयल तैयार किया जाता है, जो मशीनों के पुर्जों को रगड़ से बचाता है और उनकी उम्र बढ़ाता है। ये कारों के इंजन ऑयल और सनती मशीनरी में इस्तेमाल होता है। खाम तेल से हासिल होने वाली एक और अहम भारी शय डामर या बिटुमिन है। ये सड़कें बनाने, वाटरप्रूफिंग और तामीरात में इस्तेमाल होता है। इसी तरह टार भी रिफाइनरियों में तैयार होता है, जो सड़कों, छतों और सनती मसनूआत में इस्तेमाल होता है। खाम तेल से हासिल होने वाले दीगर अहम केमिकल्स में बेंजीन शामिल है, जो प्लास्टिक, रंग, अद्वियात और केमिकल सनत में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टोल्यूइन एक अहम सॉल्वेंट है, जो पेंट, ग्लू और केमिकल सनत में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ज़ाइलीन टेक्सटाइल और प्लास्टिक बनाने में अहम किरदार अदा करता है। खाम तेल से निकलने वाले दीगर मुरक्कबात में एथिलीन शामिल है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैदा होने वाला पेट्रोकेमिकल है, और इससे पॉलीथिलीन प्लास्टिक तैयार होता है। इसी तरह से पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक बनता है, जो प्लास्टिक के बर्तनों, पाइपों और सनती मसनूआत में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ब्यूटाडाइन मसनूई रबर बनाने के लिए अहम खाम माल है, जो टायरों और सनती रबर मसनूआत में इस्तेमाल होता है। रिफाइनरियों में पेट्रोलियम कोक भी तैयार किया जाता है, जो कार्बन से भरपूर ईंधन है और इसे सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सल्फर भी खाम तेल से अलग किया जाता है, जो खाद, केमिकल और अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होता है। इस तरह देखा जाए तो खाम तेल सिर्फ ईंधन ही नहीं, बल्कि जदीद दुनिया की बेशुमार सनती मसनूआत का बुनियादी जरिया है, क्योंकि प्लास्टिक, मसनूई कपड़े, अद्वियात, खादें, सड़कें, मशीनरी, कॉस्मेटिक्स और रोजमर्रा की हजारों चीजें इन्हीं पेट्रोलियम केमिकल से बनती हैं। इसीलिए आज की सनती तहजीब बड़ी हद तक खाम तेल और इससे हासिल होने वाली मसनूआत पर इन्हिसार करती है, और यही वजह है कि पेट्रोलियम रिफाइनरियां जदीद मईशत का एक बुनियादी सुतून समझी जाती हैं। InfoZip